हमारे राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश सिन्हा जी, हमारे खिलाड़ी से विधायक रहे और एबीवीपी छात्र राजनीति के राजनेता दिल्ली में जिनका परचम लहराया, लगातार एबीवीपी के अंदर 4-5 साल, ऐसे बड़े भाई अनिल झा जी, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठी हुई सभी माताएं, बहनें, कार्यकर्ता बंधुओं, मैंने अपनी बात 3-4 मिनट में ही खत्म कर देनी है। आप सभी को राकेश सिन्हा जी राष्ट्र के बारे में और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। मैंने सिर्फ ये कहना है कि 2014 में जब केंद्र के अंदर मोदी सरकार बनी और 2024 आज आ गई है, चुनाव का समय है। 10 साल के अंदर मोदी सरकार में अनेकों ऐतिहासिक फैसले हुए। मैं सभी फैसलों को गिनवाना शुरू करूंगा तो राकेश सिन्हा जी क्या गिनवाएंगे। फिर मैं 2 फैसले जरूर गिनवाना आपके सामने सही समझूंगा कि हमारे देश के अंदर जो देश के दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई बनने जा रही थी और देश को खोखला कर रही थी दीमक बन के, ऐसी धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का पूरी तरह भारत के अंदर विलय किया, तो ये मोदी सरकार ने किया। 500 साल की लड़ाई जिसके अंदर अनेकों पीढ़ियां बीत गई, ऐसे राम मंदिर निर्माण का अगर काम किया तो मोदी सरकार ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिम्मेदारी के साथ, भारतीय जनता पार्टी महरौली जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि जो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है 2024 से लेकर 29 में, ये 5 साल के अंदर ऐसे अनेकों ऐतिहासिक फैसले होंगे जो मजबूत भारत की नींव रखने का काम करेंगे। ऐसे ऐतिहासिक फैसले होंगे इन 5 सालों में। मैं ऐसे 2 फैसलों का जिक्र जरूर करूंगा। मैं अभी पीछे कार्यक्रम में गया था भाई साहब, वहां पे कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक रट पकड़ रखी है, एक नारे की रट पकड़ रखी है कि इस बार 400 पार। आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि 400 पार का नारा क्यों लगाया है। वो कह रहे थे कि सरकार तो 275 में भी बन जाएगी, सरकार तो 274-75 सांसद में भी बन जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 400 सांसद किस लिए चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में और आप सबकी मेहनत और आप सबकी जिम्मेदारी के साथ आप वोट देंगे रामवीर सिंह बिदूर जी को 25 मई को, तो हमारा प्रतिनिधित्व रामवीर सिंह बिदूर जी करेंगे और वो 400 पार के जो सांसद बन के जाएंगे उनका हिस्सा बनेंगे। 407 एमपी अगर बीजेपी के चुन करके जाएंगे एनडीए के साथ, वो कितने 407 407 एमपी अगर पूरे देश भर में आएंगे तो 2 ऐसे फैसले देश के अंदर होने वाले हैं जो मजबूत भारत की नींव रखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पीछे पार्टी की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप लोगों से ओपिनियन लीजिए, लोगों का सुझाव लीजिए कि मैनिफेस्टो के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर क्या चीज डाली जाए। तो ज्यादा परसेंटेज जो निकली, लोगों के सुझाव जो आए वो आए कि भारत के अंदर आज सबसे ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, तो आबादी बिल की जरूरत है, पॉपुलेशन बिल की जरूरत है। 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। 70% लोगों की ओपिनियन थी, लेकिन 2 बच्चों का कानून तभी आ सकता है जब मोदी के पास 407 एमपी हो। उससे पहले 2 बच्चों का बिल संसद के अंदर नहीं पास कर सकते। दूसरा ऐतिहासिक फैसला जो होगा वो होगा, आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लैंड, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, वो संस्था है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसा खून है देश के अंदर जो देश को खोखला कर रहा है, जिसके पास लाखों एकड़ जमीन है, लाखों एकड़, और उस वक्फ बोर्ड की अगर बोर्ड कहीं गट जाए तो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती है। कोर्ट कचहरी के आप धक्के खाते रहो, 2-2, 3-3 पीढ़ियां बीत जाती है, वक्फ बोर्ड उसको साबित कर देता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। अगर 407 एमपी मोदी सरकार के होंगे तो वक्फ बोर्ड जैसी संस्था को खत्म कर देंगे और उस जमीन का इस्तेमाल भारत को डेवलपमेंट के लिए, उसमें यूनिवर्सिटी बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। मैंने आप सभी से अनुरोध करना था कि ये आज का पूर्वांचल मोर्चे का सम्मेलन हमारा 4था सम्मेलन है जिले का। हमारे 2 सम्मेलन परसों है और आगे के 2 सम्मेलन एसटी मोर्चे का और दूसरा मोर्चे का वो 1-2 दिन बाद है। 4था सम्मेलन है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सम्मेलन पार्टी ने तय किए प्रत्याशी के समर्थन में। सभी सम्मेलनों में प्रत्याशी जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने चेहरे यहाँ बैठे हुए, हर एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, कैंडिडेट है।
क्योंकि हर एक कार्यकर्ता अगर किसी के लिए काम कर रहा है तो कमल के फूल के लिए काम कर रहा है। हम सभी ने 25 मई को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को कैंडिडेट मान करके अपना वोट डालना है। अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, मोहल्ले गली कूचे से सबसे वोटें डलवानी है और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से रामवीर सिंह बिदुड़ी जी को कैंडिडेट बना करके भेजना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।